आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के परावर्तन चैप्टर के अवतल दर्पण में सिद्ध करूंगा m बराबर -v/u। तो m क्या है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझना है। m जो है आवर्धन है, आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। और जो है v जो है v आपको पता है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है वस्तु दूरी है। तो m वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन में एक रिलेशन लाना है। तो देखिए, इस रिलेशन को लाने के लिए इसमें ज्यामितीय फिगर होता है। जो ज्यामितीय फिगर के बारे में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। अगर ज्यामितीय फिगर के बारे में आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाइएगा तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। ज्यामितीय रूल लगता है, जो ज्यामितीय रूल हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ज्यामितीय फिगर क्या है, इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से समझते हैं पहले। तो ज्यामितीय फिगर ये है, ये mn जो है, mn एक मान लीजिए mn एक हम जो है सो अवतल दर्पण लिए हैं जिसका परावर्तक सतह धसी हुई है और अपोजिट सतह जो है चांदीकृत है, कोटेड है, कलई किया हुआ है। अब जो है इसके बाद इसमें C वक्रता केंद्र है, F जो है फोकस है और P जो है ध्रुव है। अब देखिए ये मतलब जो है इसके बाद M क्या है, तो M जो है M आवर्धन है, आवर्धन को M द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद U जो है U वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी किसको कहते हैं, तो दर्पण में ध्रुव से वस्तु तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम वस्तु दूरी। तो देखिए यहाँ से वस्तु, ये वो चूँकि एक वस्तु हो गया, तो वस्तु से लेकर ध्रुव तक का जो दूरी होगा उसी को बोलते हैं वस्तु दूरी। तो ये हो गया आपका वस्तु दूरी। और दर्पण में ध्रुव से प्रतिबिंब तक का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। चूँकि आपका ये IB जो है एक प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब यहाँ तक है, तो यहाँ तक का दूरी आपका हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो अब देखिए इसके बाद वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बारे में समझ लिए। तो थोड़ा सा अब देखिए इसके बाद जो AO एक वस्तु है, AO एक वस्तु है जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच प्रधान अक्ष पर स्थित है। तो अब जब ये अवतल दर्पण के सामने स्थित है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब ये दर्पण है तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु का दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से कम 2 किरण गुजारना पड़ता है। वस्तु से कम 2 किरण गुजारना पड़ता है। मान के चलिए AO वस्तु से एक किरण ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर इस प्रकार से फोकस से गुजर गई। इसके बाद एक ले लिए प्रकाश किरण, मतलब वस्तु से निकलने वाली मतलब जो है एक प्रकाश किरण ले लिए जो ध्रुव से गुजर रही है। ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। तो दोनों परावर्तित किरण जहां एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो चूंकि ये परावर्तित किरण मतलब AD आपतित किरण और परावर्तित किरण इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हुई है। तो ये जो DB परावर्तित किरण है, DB परावर्तित किरण और PB परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को B बिंदु पर काट रही है, तो वहीं बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो इसको खड़ा कर दिए, ये हो गया इसका प्रतिबिंब। तो अब देखिए चूँकि HO जो हम लिखे हैं तो HO के बारे में आपको बोल देते हैं। HO जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई को HO से सूचित कर दिए। इसके बाद HI यहाँ पर लिख दिए। तो HI क्या है, तो HI हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से सूचित कर दिए। अब देखिए अब इसके बीच में जैसे ये सब चीज़ जो है इसको क्या करेंगे, हम पहले जितना चीज़ अभी मतलब इसमें समझे हैं इसी चीज़ को हम माना कि करके यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखिए माना कि MN एक अवतल दर्पण है, तो वही लिखे माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें C वक्रता केंद्र, F फोकस, देखिए C वक्रता केंद्र, F फोकस एवं P ध्रुव, M जो है M क्या है, तो आवर्धन है, U वस्तु दूरी है, इसके बाद V प्रतिबिंब दूरी है, AO एक वस्तु है जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब IB फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच
मतलब जो है सो बनता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है m बराबर माइनस वी बट्टे यू। तो अब देखिए m बराबर माइनस वी बट्टे यू सिद्ध कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप देखते जाइए। तो m बराबर माइनस वी बट्टे यू सिद्ध करने के लिए कुछ जो है इसमें समरूप का रूल लगता है, जो समरूप का रूल आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। ये समरूप का रूप क्या है, समरूप का रूल क्या है, इस चीज़ के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें दो समकोण त्रिभुज छांटिए, दो त्रिभुज छांटिए, चाहे वो समकोण हो कि कोई भी त्रिभुज हो, दो त्रिभुज छांटिए और वह दोनों त्रिभुज को आप पहले समरूप कर लीजिए। और वह त्रिभुज को समरूप करने के बाद देखिए उसमें क्या क्या रिलेशन आता है, उसके आधार पर आप काम कीजिए। तो पहले इसमें त्रिभुज छांटिए और दो त्रिभुज अगर छांट लेते हैं तो उसके अनुसार से देखेंगे दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए जो 3-4 रूल होता है, 3-4 मेथड दिया समरूप का, वह मेथड को आप लोगों को देख लेंगे, वह मेथड में से कौन सा मेथड लगता है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले समरूप, मतलब समरूप करने के लिए जो दो त्रिभुज को आपको समरूप करना है उसका सर्वप्रथम यहाँ पर नाम लिखिए। तो लिखते हैं त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज PBI तथा त्रिभुज PBI में, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज PBI में। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें एंगल AOP का मान, एंगल AOP बराबर हो जाएगा एंगल PIB, एंगल PIB। देखिए PIB बराबर 90 डिग्री, चूँकि प्रतिबिंब भी पूरा सीधा है, वस्तु भी पूरा सीधा है और प्रतिबिंब भी पूरा सीधा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसीलिए ले लिए एंगल AOP, ये ऊपर वाले त्रिभुज का एंगल AOP, यही एंगल इंडिकेट हुआ। इसके बाद PBI है, देखिए PBI, तो PBI आपको ये एंगल को नहीं दिखाना है, आपको जो है I एंगल को दिखाना। तो इस प्रकार से चलिए PIB लिखिए, इसको PIB, I एंगल 90 डिग्री होगा तो बराबर 90 डिग्री दे दिए, ये मतलब जो है ये प्रश्न से दिया हुआ तो प्रश्न से लिख दीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रावर्तन के नियम से ये एंगल जो है, मान के चलिए इसको एंगल हम 1 मान लिए और इसको एंगल 2 मान लिए, तो प्रावर्तन के नियम से हो जाएगा आपको एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर। तो एंगल 1 को जो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एंगल लिखेंगे APO, एंगल 1 को लिखिए, एंगल देखिए ये प्रावर्तन के नियम से होगा एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर। तो एंगल 1 को लिखेंगे, नामांकन करके लिखेंगे तो एंगल APO लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल APO। इस प्रकार से चलेंगे ताकि जो कोण को हम दिखाते हैं वहाँ बीच में पकड़ा जाए। तो एंगल APO बराबर हो जाएगा आपको एंगल BPI हो जाएगा, एंगल हो जाएगा BPI। तो लिख दीजिए एंगल BPI अब बराबर हो जाएगा मतलब ये कहाँ से, तो साइड में थोड़ा सा लिख दीजिए, कोण 1 है ये कोण 2 है, ये जो है सो आपको हो गया प्रावर्तन के नियम से। तो ये लिख दीजिए यहाँ पर प्रावर्तन के नियम से एंगल 1 का मान एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर हो गया। तो प्रावर्तन के नियम से, प्रावर्तन के नियम से ये लिख दीजिए साइड में। इसके बाद देखिए दोनों बार जो है एंगल ही आया है, तो एंगल के लिए आपको पता है एंगल के लिए A आता है, तो यहाँ पर A आ गया, इसके लिए भी A आता है तो यहाँ पर A आ गया। तो ये कौन परमेय से ये समरूप हो जाएगा, तो एंगल परमेय से, उप परमेय से। तो लिखेंगे AA समरूपता उप परमेय से, AA समरूपता उप परमेय से, AA समरूपता उप प्रमेय से, उप प्रमेय से। तो AA समरूपता उप प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए AA समरूपता उप प्रमेय से हो जाएगा त्रिभुज AOP समरूप, दूसरा का नाम बोले थे हम, ध्यान से लिखिएगा, दूसरा का नाम जो लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, अगर एंगल
एंगल ओ का मान एंगल आई के बराबर है, इधर आप एंगल ओ को 2 नंबर में लिखें, उधर भी आई को 2 नंबर में लिखिएगा। इसके बाद अगर एंगल पी का मान एंगल पी के बराबर है, इधर एंगल पी को आप 3 नंबर में लिखें, उधर भी एंगल पी को आप 3 नंबर में लिखिए। तो अब देखिए पी आई सजा करके आपको बी बचा, तो बी को 1 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद हो गया बी आई पी। यहाँ पर अब सेटिंग को अगर मतलब जो है सो उल्टा भी लिख देते हैं चलेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है आपको देखते हुए लिखना है सेटिंग करके। तो हो गया त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज बी आई पी। अब देखिए समरूप छाटने के बाद क्या करेंगे, समरूप छाट लिए, इसके बाद इसके संगत भुजा को और समानुपात अनुपात में छाटेंगे। तो पहले संगत भुजा को अनुपात में छाटिए। तो संगत भुजा को अनुपात में छाटने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड मतलब ए ओ, अब बट्टे लेंगे इसका फर्स्ट सेकेंड बी आई, इसका फर्स्ट सेकेंड हो गया आपको बी आई बराबर इसका सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड थर्ड ओ पी है, बट्टे इसका सेकेंड थर्ड, इसका सेकेंड आई पी है। इसके बाद इसका फर्स्ट थर्ड ए पी है, बट्टे इसका फर्स्ट थर्ड है बी पी। अब देखिए आपको हम बताए हैं कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, कर्ण को आप छोड़ दीजिए। तो कर्ण वाला पार्ट खोजिए, इसमें कौन है 90 डिग्री में जो पकड़ा, 90 डिग्री के सामने में जो पकड़ाएगा वही होगा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर ओ के सामने में ए पी है, तो ए पी वाला पार्ट यही है, ए पी बी पी आपका कर्ण हो गया। तो ए पी बी पी वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, ए पी बी पी वाला पार्ट को आप छोड़िएगा तो हो जाएगा ए ओ बट्टे बी आई, अब बराबर हो जाएगा ओ पी अब बट्टे आई पी। अब देखिए ओ पी बट्टे आई पी आ जाने के बाद क्या करेंगे इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ए ओ बट्टे बी आई, ए ओ बट्टे बी आई है, तो ए ओ बट्टे बी आई मतलब वस्तु, देखिए वस्तु की ऊंचाई और बट्टे आ गया आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेकिन हम आवर्धन बराबर सूत्र पढ़े हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें जो है चूंकि उल्टा आ गया है, तो क्या करेंगे, उल्टा आ गया तो हड़बड़ाइएगा नहीं, सही है, इसको क्या कीजिए दोनों तरफ पलट दीजिए। उल्टा आ गया उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, दोनों तरफ इसको पलट देना है, मतलब जो है सो इसको दोनों तरफ क्या कीजिए रिवर्स कर दीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए। जब दोनों तरफ पलटिएगा तो लिखिए यहाँ पर दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ क्या करने पर पलटने पर दोनों तरफ पलट दीजिए। जब दोनों तरफ इसको पलटिएगा तो हो जाएगा बी आई बट्टे ए ओ बराबर आई पी अब बट्टे ओ पी, आई पी बट्टे ओ पी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा बी आई, तो बी आई खोजिए, बी आई, इसमें बी आई कहाँ है, तो बी आई ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए, आप जब इसको चिन्ह परिपाटी के रूल के अनुसार देखिएगा, तो चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है चिन्ह परिपाटी का रूल को देखते हुए हमको जो है मान लेना है इसमें। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है नीचे की तरफ है, तो आपको पता है जब इसको कार्तीय तल से तोड़िएगा तो मूल बिंदु से नीचे जितना भी डिस्टेंस लिया जाता है, जितना भी दूरी होता है, वो सारा दूरी जो है वो सारे के सारे दूरी जो है मतलब निगेटिव होता है। तो मूल बिंदु से जितना भी दूरी नीचे होता है वह दूरी निगेटिव होता है। इसीलिए ये जो हम हाइट ऑफ इमेज लेंगे, हाइट ऑफ इमेज का मान हम माइनस में लेंगे। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर माइनस एच आई बट्टे, अब देख लीजिए एच माइनस एच आई लिख दिए, अब बट्टे ए ओ है। तो ए ओ चूँकि वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई मूल बिंदु से ऊपर है, तो वस्तु की ऊंचाई मूल बिंदु से ऊपर है, तो मूल बिंदु से ऊपर है, तो ऊपर जितना भी दूरी होता है वाई एक्सिस पर सारे दूरी निगेटिव लिया जाता है, तो पॉजिटिव लिया जाता है। मूल बिंदु से ऊपर जितना भी दूरी लिया जाता है वह सभी दूरी पॉजिटिव लिया जाता है। तो पॉजिटिव लीजिए तो हो जाएगा आपको बट्टे एच ओ, अब बराबर हो जाएगा आई पी। तो आई पी देखिए, आई पी क्या है,
तो आई पी, देखिए प्रश्न आई पी, आई से पी तक, तो पी से लेकर आई तक मतलब प्रतिबिंब दूरी हो गया, पी से लेकर आई तक मतलब प्रतिबिंब दूरी हो गया। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में जितना भी इधर डिस्टेंस ली जाती है मूल बिंदु से यानी कि ध्रुव से इधर, सभी दूरियां निगेटिव होता है। तो सभी दूरियां निगेटिव होगा तो ये हो गया आपको प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी का भी से सूचित करते हैं, तो भी का मान जो लेंगे तो भी का मान माइनस में लेंगे चिन्ह परिपाटी को देखते हुए, तो इसीलिए लेंगे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ले लीजिए, इसीलिए ले लीजिए माइनस भी। अब बट ओ पी है तो ओ पी खोजिए कहाँ है, ओ पी, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक को यू माने हैं, लेकिन अवतल दर्पण होने के कारण इसमें भी माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे। अवतल दर्पण होने के कारण इसमें भी माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगाइएगा तो हो जाएगा माइनस यू। तो अब देखिए इसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो है आपको ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन लिख सकते हैं। आवर्धन बराबर ये सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर आ गया हाइट ऑफ आई, आई का मतलब हम पहले भी डिस्कशन किए, इमेज होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम मतलब आवर्धन लिख सकते हैं जिसको हम एम द्वारा सूचित करते हैं, आवर्धन को एम द्वारा सूचित करते हैं। तो इसीलिए हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब को हम एम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपको माइनस एम बराबर हो गया आपको भी बटे यू। अब देखिए इस साइड माइनस आ गया, तो इस साइड से माइनस को हटाने के लिए आप माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, इस साइड से माइनस को हटाने के लिए आप माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तो माइनस से दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो लिखिए दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, तो देखिए -1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एम, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपको बराबर -1 इंटू भी बट्टे यू। अब देखिए -1 से गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम बराबर -1 से गुना कीजिएगा माइनस भी अब बट्टे हो गया यू। तो यही था हमको प्रूव करने के लिए, इसी को बोलते हैं आवर्धन सूत्र। तो ये हो गया m बराबर -v बटे यू, प्रूव्ड हो गया अवतल दर्पण में। हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।